प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर से कहे गए तीसरा वचन की तरफ हम लोग मनन करने जा रहे हैं और ये वचन जिम्मेदारी के सौंपे जाने का है। और प्रभु बड़ा महान है। मैं जब दूसरी वाणी दे रहा था तो शायद इंटरनेट में कुछ ब्रेक आया और थोड़ा समय ऐसा बीता जब शायद जो ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए मित्र हैं वे वचन को नहीं सुन पाए होंगे और उत्सुकता उनमें होगी कि क्या वचन बताया गया था। तो अब मैं भी आप लोगों को एक जिम्मेदारी देता हूं जो आज गिरजाघर में बैठे हैं और मेरे ख्याल से गिनती में करीब 12 हैं, कि ये बातें जो दूसरों ने मिस करी वो हम लोगों को बताएं। सुसमाचार इसी रीति से फैलता है कि जो हमने सुना, अनुभव किया, वो जा करके हम दूसरों को बता सकें। यूहन्ना के सुसमाचार में और उसके 19वें अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रूस पर हैं और क्रूस पर रहते हुए बेहोश नहीं है, वो पूरे होश-ओ-हवास में समझ रहा है उन्हें क्या बोल रहे हैं वो भी। और उस समय वे अपनी प्रिय माता को देख रहे हैं और उन्होंने सामने मरियम को देखा है और अपने एक प्रिय शिष्य को भी देखा। और तब वे ये बोलते हैं, मरियम को बोला है नारी, देख तेरा यह बेटा है। गीत गाते समय तो मैंने इशारा कर दिया बेटा, परंतु यीशु के हाथ तो कीलों से ठुके हुए थे और उनके लिए हाथों से इशारा करना संभव नहीं था। उनका शरीर लहू से लथपथ इंसान की सूरत में भी नहीं बचा था, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ से भर करके वो यह प्रेम भरा वचन बोल रहे थे। मरियम को बोला है नारी, देख तेरा यह बेटा है। यूहन्ना को बोला मरियम तेरी ही तो माता है। यूहन्ना को बोला मरियम तेरी ही तो माता है। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का केवल एक अच्छा जानकार ही नहीं था, व्यवस्था का अच्छा पालन करने वाला भी था। परमेश्वर के लिए एक पहलौठा जो होता है ये बहुत विशेष होता है और परमेश्वर ने पहलौठे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दे रखी है और वो जिम्मेदारी ये है कि तुझे अपने वृद्ध माता पिता की देखरेख भी करनी होगी। और सारे लोगों के लिए भी ये आज्ञा थी कि जिनके बाल पके हो उनके सामने तू कैसा खड़ा रहेगा। बाइबल में यह तक मेंशन किया हुआ है। यानी परमेश्वर चाहता है कि हम अपने प्रिय माता पिता को, और केवल माता पिता को ही नहीं, हमारी कलीसिया के हर एक बुजुर्ग को, हर जवान बच्चा माँ बाप की नजर से देखे। और इसीलिए उसको बोलता है कि देख ये तेरी माता है। और यूहन्ना को बोलने से भी पहले वो मां से कहता है कि ये तेरा बेटा है। आप अंदाज भी नहीं लगा सकते कि एक मां के सामने उसके बेटे की हत्या की जा रही है। जब मां को खबर लगी कि तेरे बेटे को मार डाला गया है, वो ही सहन शक्ति के बाहर होता है, परंतु यहां पर एक एक बूंद टपक रही है उसके जिस्म से, और हर बूंद जो टपक रही है उसके लाडले बेटे से, जिसको उसने अपने गोद में ली थी पहले दिन। और पहले दिन से उसे मालूम था कि मेरे गोद में कौन है, क्योंकि जिब्राइल ने आकर पहले ही बता दिया था कि ये कौन होगा, ये कैसा अभिषिक्त होगा। और ये भी बता दिया गया था उससे जब वो 8 दिन का था कि यही है जिसके कारण
तलवार तेरे कलेजे के आर पार बिध जाएगी। तेरे बेटे की मौत तेरे आंखों के सामने होगी। ये मरियम को पहले से मालूम था, लेकिन उसके सहन के बाहर है। आज वो मां सामने खड़ी है। यूसुफ के बारे में वर्णन नहीं आता और इतिहास की पुस्तकें बताती है कि मरियम विधवा हो चुकी थी और प्रभु यीशु उस भीड़ में यूसुफ को नहीं देख रहा। उसके भाई बहनों का वर्णन भी अभी नहीं है जो एक समय उससे मिलने के लिए आए थे जब वो प्रचार कर रहा था। और वो इसलिए आए थे कि हमारा भाई पागल हो गया है, हम उसको पकड़कर बांध करके ले जाएंगे और घर में बांध के रखेंगे। परंतु प्रभु यीशु उनके साथ में नहीं गया, परंतु ये बोला, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई और कौन है मेरी बहन? जो वचन के सुनने वाले और उसके अनुसार चलने वाले हैं, वो ही है मेरी माँ और मेरा भाई और मेरी बहन। और इसलिए उसके परिवार में और कोई नहीं दिख रहा, केवल माँ दिख रही। और भी कुछ स्त्रियां हैं, लेकिन एक जवान यहाँ पर दिख रहा है जिसके लिए कहा गया उसका प्रिय चेला भी वहाँ पर है। बाइबल में बिल्कुल ऐसी ही एक घटना कि एक विधवा स्त्री का बेटा उसके सामने मरता है। पुराने नियम में भी है और नए नियम में भी है। मैं नए नियम वाला इसीलिए बताना चाहूंगा क्योंकि यहां प्रभु यीशु नजर आता है। लूका रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के 11वें वचन से आगे अगर आप देखेंगे, वहां पर लिखा है प्रभु यीशु उस नगर की ओर से जा रहा था जिस नगर का नाम नाइन है। और जब उस नगर के द्वार के पास ही था तो उसने देखा कि एक स्त्री जो विधवा है, मतलब उसका पति पहले ही नहीं है और जो भी कुछ उसका सहारा है उसका जवान बेटा है और उसका एकमात्र बेटा है। और वह बेटा भी लोगों ने उसको कंधों पर उठाया है, अर्थी में रखा है, वो मर गया है और उसको गाड़ने के लिए लेकर के जा रहे हैं। यीशु ने उस विधवा स्त्री की तरफ देखा, उसकी आंखों में देखा और खुद ब खुद प्रेम से उमड़ के आ गया। व्यवस्था तो बताती है कि पहलौठे ने संभालना है, और वो विधवा स्त्री की नजरों में उस बहते आंसुओं की धारा को देखता है और वो अर्थी ले जाने वालों के पास जाकर खड़ा होता, हाथ लगाता, और वे पत्थर से जम जाते और हिल नहीं पाते। मानो मृत्यु भी रुक जाती है जब यीशु इशारा कर दे। आज प्रभु यीशु अपनी मौत को इशारा नहीं कर रहा है कि वो रुक जाए, वो मरने के लिए ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक विधवा स्त्री का प्रबंध जरूर करेगा। कैसे? उसने उस अर्थी को रोक करके उस जवान लड़के से सीधा बोल दिया, उठ जा। और जब वो उठ करके बैठ गया तो उसकी मां के हाथ में दे दिया, उसके सुपुर्द कर दिया। एक मां का प्यार अपने मरते हुए बच्चे के लिए आज क्या है? वो विधवा स्त्री शायद इस समय सोच भी नहीं रही होगी कि मेरे को कौन देखेगा, इसके भाई बहन इस मौके में सामने नहीं है, पता नहीं मेरे को कौन देखेगा। मैं यीशु के साथ में चला फिरा करती थी। गलील के काना में जब उसने पहला आश्चर्य कर्म किया था वहां पर भी मैं थी। उसकी सेवकाई के दौरान भी कई बार मैं उसके साथ में लगी रही। आज वो अपनी सेवकाई का सबसे बड़ा काम कर रहा है। हे परमेश्वर, तूने मुझे इसीलिए ये बेटा दिया था ना, और मैंने भी तुझसे प्रॉमिस करी थी, मैं प्रभु की दासी हूं, तेरी इच्छा के अनुसार मेरे लिए होगा। और आज भी मैं तेरी इच्छा के अधीन हूं। मैं कोई उल्टी बात नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरे बेटे की कुर्बानी में सारे मानव जाति की भलाई है। और परमेश्वर स्वयं जो अपने भी वायदों का पक्का है, वो क्या कहता है? वो यीशु के द्वारा
यह शब्द बोल करके बताता है और उस जवान से कहता है कि तू मरियम को अब से अपने साथ रखेगा, तेरी माँ को तू अब से साथ में रखेगा, ये अब तेरी माँ है। और माँ से कहता है कि ये तेरा पुत्र है। पुत्र को खोने का दुख ना हो, इसीलिए यीशु ने यूहन्ना को अपने माँ के जिगर से लगा दिया। इस तीसरी वाणी में भी एक अद्भुत सा सुसमाचार है, और यह सुसमाचार हम में से हरेक के परिवार के लिए है, और वो ये है कि परमेश्वर हमारे परिवार की चिंता करता है। प्रभु यीशु ने उस समय किया जबकि वो बलिदान हो रहा था। मैं 2-3 उदाहरण आप लोगों को इसके लिए बताना चाहूंगा। यदि आप उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 6वें अध्याय को देखें तो उसके 8वें वचन में लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। सारी दुनिया को नाश करने का निर्णय है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर, ध्यान देना, किस पर बनी रही? एक व्यक्ति पर बनी है, नूह पर। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं 7वें अध्याय के पहले वचन में लिखा है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। प्रोविजन तो कितना बड़ा था, एक बड़ा सा जहाज बनाया गया, और उस बड़े से जहाज में इतना था कि पृथ्वी भर के लोग भी समा जाते। परमेश्वर की उद्धार की योजना सबके लिए है, और जो सुन ले उसके लिए और उसके परिवार के लिए भी है। नूह अकेला धर्मी व्यक्ति पाया गया। वहां पर परमेश्वर ने शेम का नाम नहीं लिया, हाम का नहीं लिया, ये पेत का नहीं लिया, परंतु केवल नूह का लिया, और नूह को बोला अपने परिवार के साथ तू भी इस जहाज पर आ जा। और हम जानते हैं कि ये पूरा परिवार बच जाता है। और फिर 8वें अध्याय के 15वें वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तूफान शांत हो गया है, बंद हो गया है, तू अपने पुत्रों और अपनी पत्नी और अपनी बहुओं समेत जहाज में से निकल कर आ जा। यह जिंदगी की ब्लेसिंग जो मौत के उस पार लेकर के गया, उस जहाज में बैठाया परमेश्वर ने पूरे परिवार को, नूह के पूरे परिवार को बैठाया। और बिल्कुल इसी रीति से एक और उदाहरण आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिएगा यहोशू की पुस्तक और उसका 2रा अध्याय। यहोशू की पुस्तक उसके 2रे अध्याय और उसके 18वें वचन में देखिए लिखा है, वहां पर लोग राहब से बात कर रहे हैं, और राहब के बारे में यहां पर लिखा है कि वो एक अच्छी स्त्री न थी, और उसके लिए जब हम लोग इस देश में आएंगे, अटैक करने के लिए आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग की सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता, अपने पिता, अपने भाइयों, वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा करके रखना। जो तेरे घर के बाहर रहेंगे उनकी गारंटी नहीं है, परंतु जितनों को तू अपने घर में लेकर के आ जाएगी वे सब बच जाएंगे तेरे कारण। एक व्यक्ति की धार्मिकता के कारण, एक व्यक्ति के विश्वास के कारण, एक व्यक्ति के अच्छे कार्य के कारण आज राहब ने एक अच्छा काम करी, और उसकी वजह से परमेश्वर कहता है कि तेरी पूरी खानदान को मैं बचाऊंगा। तेरे माता पिता को भी लेकर के आ। उसके घर में शायद उसके माता पिता भाई बहन नहीं रहते थे, वो जिस प्रकार के कार्य में थी उसका घर इस प्रकार से भरा पूरा नहीं, लेकिन इन लोगों ने कहा लेकर के आ जाना, क्योंकि न्याय का समय आ रहा है, भयानक समय आ रहा है, और तेरी धार्मिकता के कारण तेरे पूरे खानदान बचाई जाएंगी। पुराने नियम में और भी उदाहरण है, लेकिन नए नियम में एक बड़ा सुंदर उदाहरण है जो मिलता है हमको लूका के 19वें अध्याय में। लूका का 19वां अध्याय जक्कई के बारे में है, और जक्कई में केवल एक ही खूबी थी कि वो यीशु को देखना चाहता था।
उसकी देखने की इच्छा क्या हो गई कि प्रभु यीशु को इच्छा हो गई कि उसके घर में जाकर के रहे। और यीशु उसके घर में जाते हैं और एक वाक्य कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया है। जक्कई की पत्नी के बारे में नहीं लिखा, जक्कई के बच्चों के बारे में पहले कुछ वर्णन नहीं है, लेकिन जक्कई के बारे में इतना लिखा था कि वो यीशु को देखना चाहता था। इतना ही काफी है, केवल इतना कि हम यीशु को देखना चाहते हैं, उसके लिए उसने उसके पूरे परिवार को बचा लिया। एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पूरे परिवार का प्रबंध करके रखा है। प्रेरितों के काम और उसका 16वां अध्याय, यहां पर यूं लिखा है, पौलुस और सिलास बड़े अद्भुत रीति से बंदी गृह से छुड़ाए गए हैं। 25 वचन के आगे मिलता है। फिर बाद में क्या होता है मालूम है? वो बंदी गृह का जो दरोगा रहता है अपने आप को मारने वाला रहता है। पौलुस ने उसको रेक दी दिया और रुकवा करके फिर उसको जा करके वचन सुना रहा है। लेकिन कैसे? क्योंकि उस दरोगा ने उसे अपने घर ले करके गया है और वो पूछता है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पौलुस और सिलास जवाब देते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो बाइबल में ऐसे सैकड़ों उदाहरण है प्रियो, जहां पर परमेश्वर ये बताता है कि मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम्हारे परिवार की चिंता है, मैंने तुमको त्याग नहीं दिया है, तुमको छोड़ नहीं दिया है। लोग अपने परिवार वालों को जब याद करते तो मैंने ये भी देखा है, बड़े दुखी होकर के करते हैं कि हमारे बाप दादाओं में ये वाली बीमारियां थी तो वो हेरिडिटरी बीमारियां हम में आ गई है। यानी वंश से वंश जो चलती है, इस बीमारियों को वो याद रखता। लेकिन आज परमेश्वर, यिर्मयाह 31 हमने कल पढ़ा था, नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर कहता है, मैं वंश दर वंश तुम्हें आशीष दूंगा और वो सारी बातें जो पहले की थी मिटा दूंगा। आज प्रभु यीशु जब परिवार को एक कर रहा है, रोने वाली माँ और रोने वाला भाई था यहाँ पर, लेकिन इन दोनों को मिला करके मानो एक नए परिवार की स्थापना हो रही है। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन आज हम लोगों के परिवार में पूछ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एक ही घर में और एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन बेटा बेटी एक तरफ है और माँ बाप अलग है और ये बीच की एक दीवार है। क्या ऐसा है कि माता पिता अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख रहे? क्या ऐसा है कि माता पिता अपने बच्चों की देखरेख नहीं कर रहे? क्या ऐसा है कि बच्चे अपने माँ बाप का आदर नहीं कर रहे? तो आज के इस वचन को सुन करके हम परमेश्वर की आज्ञा समझ कर ले लें। उसने मरियम को आज्ञा दी, ये तेरा बेटा है। यूहन्ना को आज्ञा दिया, ये तेरी माता है। नीति वचन का पहला अध्याय और 8वां वचन इसी रीति से हमें आज्ञा दे रहा है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की बातों को, पिता की शिक्षा को और अपनी माता की शिक्षा को भी न तज। जो तुझे सिखाया जा रहा है उससे अपने गांठ बांध करके रख ले। इफिसियों का 6वां अध्याय अगर देखें तो माता और पिता दोनों के लिए और बच्चों के लिए एक आज्ञा दी हुई है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। और माता पिता से कहा जा रहा है अपने बच्चों को रिस न दिलाना, परंतु अच्छे से उनकी देख रेख करना। और उसी रीति से एक और वचन बताना चाहूँगा जो हमें व्यवस्था विवरण और उसके 6वें अध्याय में मिलता है। यहाँ पर भी बच्चों के लिए और माता पिता के लिए वचन है कि आज जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये तुम्हारे मन में हमेशा बनी रहे। 6वां अध्याय 6वां वचन, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम दे और इन्हें अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना और इस रीति से परमेश्वर के सानिध्य में चलाना। प्रियो, बाइबल में एक बड़ा भयानक किस्म का वचन है जो बच्चों का
माता पिता के साथ में रवैया बन गया है। और ये चीज़ सुसमाचार के काल से चली आ रही है। मरकुस का 7वां अध्याय और उसके 6वें वचन में देखिए, उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। अपने आप ही कुछ नई नई बातें निकाल लेते हैं और ये ऐसा बताते हैं जैसे धार्मिकता की बातें हैं। 10वां वचन कहता है, मूसा ने कहा, अपने पिता और अपने माता का आदर कर, और जो कोई अपने पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। यानी आज प्रभु यीशु के क्रूस पर से कही इस तीसरी वाणी का यदि माता पिता और बच्चे पालन नहीं करते हैं तब भी मृत्यु दंड के योग्य हुए। 11वें वचन में लिखा है, परंतु तुम कहते हो, यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, और फिर उसके बाद उसके माता पिता की सेवा करने की उसको ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग, बहुत से जवान शादीशुदा हो जाने के बाद अपना परिवार, अपने पत्नी, अपने बच्चे बूढ़े माता पिता की तरफ वैसे प्रेम से नहीं देख रहे हैं जैसे बाइबल हमसे कहती है उनकी देखभाल करें। और यहाँ लोगों ने एक नया तरीका बना लिया, वे मंदिर में जाकर के एक बड़ा चढ़ावा दे देते हैं। वे कैलकुलेट करते थे, मेरी माँ की और मेरे बाप की उम्र अभी 70 है, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल या 10 साल तक जिएंगे, इनके पीछे खर्चा मेरे को आएगा 3 लाख। तो चर्च को जाकर 3 लाख का डोनेशन दे दिए और बोले माँ बाप की जिम्मेदारी से हम छूट गए, और मंदिर वालों ने भी कह दिया ठीक है। मंदिर वालों को भी पैसा मिल गया, डाकुओं की खो। और प्रभु यीशु कहते हैं कि इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने बनाया है, तुम परमेश्वर के वचन को टाल देते हो और ऐसे ऐसे ही बहुत सारे काम कर रहे हो। मेरे प्रियो, वृद्धाश्रम इसलिए नहीं बने हैं कि हम अपने माँ बाप को वहाँ जा कर के छोड़ आए। बाइबल हमें सिखाती है कि बुढ़ापे के समय तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ में रहें। परमेश्वर ने यह बात यीशु से तीसरी वाणी में कह करके बताया। इस बात को हम अपनी गांठ बांध करके रखें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, इस तीसरी वाणी के लिए धन्यवाद। माता पिता को कही गई बच्चों के लिए ये जिम्मेदारी और बच्चों को दी गई हुई इस आज्ञा को कि वे अपने माता पिता का आदर करें। प्रभु परमेश्वर पिता, इन बातों को परिवार में आपने दोनों को दिया है। प्रभु जी, हम आपसे मांगते हैं प्रत्येक सुनने वाला ये आपकी आज्ञा को समझ करके अपने जीवन में ले ले। प्रभु परमेश्वर पिता, उद्धार के प्रबंध में आपने पूरे परिवार को लिया है प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद। और प्रभु, आप चाहते हैं कि पूरा परिवार बचाया जाए। प्रभु जी, इस आश्वासन के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, प्रत्येक जन, प्रत्येक परिवार जो सुन रहा है, आज से अपनी गलतियों को मिटा के अपने अपने बच्चों से और अपने अपने माता पिता को गले लगाने वाले बन जाए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।